पिछली बार मैंने ओसियां छोड़ दी थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट। मदद कर दूं तो मैं ठीक, और नहीं करूं मेरे पे आरोप। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, लेकिन राजस्थान के किसान जवान की आवाज इस देश के अंदर रहनी चाहिए। कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। बीच खड़ा है जो ये कह रहा है कि मैं राजनीति में भी तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करूंगा। ये राजस्थान की राजनीति में करूंगा, मैं देश की राजनीति में करूंगा। विधानसभा में तेजाजी के जयकारे के साथ, लोकसभा में तेजाजी का जयकारा बोल के देश के किसानों को आश्वस्त किया, देश के अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता, तमाम किसान कौमों को जिनके जयकारे में लगाता हूं उनको आश्वस्त किया, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी जाति को आपस में नहीं लड़ने दूंगा। जहां तुम लड़ोगे मैं बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं लड़ने दूंगा। ये विश्वास आपको दिलाया और उसको लेके फिर मैं आपको सर्व समाज को लेके सत्ता की ओर जाने की बात की। ये जिस तरह अग्रिम पंक्ति हमारी महिलाएं बैठी है, पीली बंगाल से आज ज्वाइन किया, बावरी समाज से, जिस तरह बेटियां बैठी है, जिस तरह आ रही है महिला आरक्षण का बिल जो पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, ये तो लागू कब होगा? सिर्फ महिलाओं के वोट कैसे लें, ये लागू कब होगा? 32 में, 37 में, 47 में, 54 में, कोई उसमें नहीं कुछ भी। बस हाथों हाथ बुलाई, लोगों का ध्यान बटाया कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई है, बीजेपी हार रही है, तो ध्यान कैसे बटाओ? पार्लियामेंट बुला लो, पूछो भागे पार्लियामेंट। और चुनाव साथ हो जाएगा, डर गए लोग। कई छोटे दल जाके बोले अरे साहब चुनाव साथ मत कराओ, तो हो गया, जो चाहता था काम कर दिया उसने। भाई प्रधानमंत्री जो चाहता था वो काम हो गया देश में, लेकिन आपको मजबूत रहना है। यहाँ मेरे हिसाब से अगर आप मजबूत रहोगे, ये बिलाड़ा की सीट भी इस बार एलपी की जीत जाएगी क्या बिलाड़ा? करंट तो लग रहा है बिलाड़ा के अंदर। लूनी में पिछली बार 33,000 थे, 20,000 तो बढ़ाने 25,000 बढ़ जाएंगे, आ जाएगी। पिछली बार मैंने ओसियां छोड़ दी थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट, चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने पिछली बार क्यों मुझे आरएलपी के एमएलए बनाने में, कांग्रेस के थोड़ी बनाऊंगा एमएलए, भाजपा के काम। कोई तो मुझे कहता है हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है, और कोई कहता बीजेपी की बी टीम है। किसकी हूं मैं, बताओ तो सही। मदद कर दूं तो मैं ठीक, और नहीं करूं मेरे पे आरोप हर टाइम। तो मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, कोई दूसरा काम कर रहा हूं। भाई पार्टी बनाई तो पार्टी को मजबूत तो करूंगा, और पार्टी मेरी सत्ता में आएगी जब ही आपका काम होगा। कांग्रेस बीजेपी के भरोसे काम नहीं होने वाला। हाँ, हमारे डर से अगर छोटे मोटे काम और तो करने, तो मना कौन कर रहा है? कागज तो लिख रहा हूं, मेरे कागज लिखने से किसी की बदली हो रही है, अच्छी बात है। कोई कहता था मैं तो जालोर हूं, मुझे नागौर लगना है, लिखा ले कागज, कर दे, बढ़िया। नहीं करे याद रखेंगे, उस मंत्री ने काम नहीं किया उसको हरवाऊंगा, डरते हुए कर देते बेचारे मेरा काम। अरे हनुमान जी से पंगा कौन ले, काम करा दो, जल्दी हरा देगा चुनाव। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत है। मेरे साथ कौन है? आप हैं। धौलपुर के चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल ने पिछले 25 साल में किसान, जवान, आदिवासी के लिए संघर्ष नहीं किया। विधानसभा से लेकर लोकसभा ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसकी मैंने पैरोकारी नहीं करी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा राजस्थान में जो मुझे कह रहे थे हनुमान जी हम साथ, आप साथ मिलकर पार्टियां बनाएंगे। कोई नहीं बना रहा, बैठ गए दुबक के, वहीं बैठ गए नीचे, वहीं चले गए गहलोत की छतरी के नीचे। कहां दम है लोगों के अंदर लड़ने का? एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, पहले भी वो एक था, 13 के अंदर भी जब मैं घूम रहा था, 18 में जिनके साथ घूम रहा था वो कह रहे थे मेल की महारानी, चले गए वहीं पे। वो कहते गहलोत जी, चले गए वहां पे। तो भाइयों एक आदमी लड़ रहा है, उसे मजबूती दो, उसे इतना ताकतवर बनाओ कि उसकी सत्ता में भागीदारी हो। और सत्ता में भागीदारी हो गई, आपको सड़क पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे सारे काम होंगे। जिस तरह सरकारें देखो आप देश के अंदर, अलग अलग राज्यों की सरकारें देखोगे, वहां की सरकारें इतनी मजबूत हो गई क्षेत्रीय पार्टियां कि कांग्रेस बीजेपी का पता नहीं चला कहां चलेगी कांग्रेस बीजेपी। ये राजस्थान है जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत नहीं हुई। कौन मजबूत करेगा? आप करोगे। किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, 3 में मंत्री बन जाते, 8 में बन जाते, 13 में बन जाते, 18 में बन जाते, मोदी के बन जाते, क्यों नहीं मंत्री बने? मैंने कहा अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मेरी शहादत देने से मुझे राज नहीं मिलने वाला तो देश आजाद कैसे होता। भगत सिंह को पूछा कि आप क्या आखिरी इच्छा क्या? उन्होंने कहा मेरी भारत माता
गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो। मैं रहूं या नहीं रहूं, हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, लेकिन राजस्थान के किसान जवान की आवाज इस देश के अंदर रहनी चाहिए। वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो शुरुआत इस देश और प्रदेश के अंदर करी, किसान जवान का सत्ता पे कब्जा होना चाहिए। भाइयों, मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है, और राज छीनने के लिए एक जाति नहीं, सारी जातियों की आवश्यकता होती है। सारी जातियों के मजबूत मत वाले जब निकलते हैं, ये राजस्थान का नौजवान जब क्रांति का आगाज के रूप में इस निकलेगा राजस्थान में, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो 1.5 करोड़ में कह रहा था वो वोट 2 करोड़ हो सकता है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भोपालगढ़ के अंदर आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, हर आंदोलन, हर धरने में, हर जगह आपने मेरी मदद करी। मैं विश्वास दिलाता हूं दोबारा आपके बीच आऊंगा, सब आपके हिसाब से चलेगा, जो आप चाहोगे वही होगा। हमें बिलाड़ा पे कब्जा करना है, आसपास के इलाके में जाना है। एक ही बात जवानों को कहूंगा, एमडी, इसमें अफीम, डोडा पोस्ट के जो नशे, इनसे दूर रहना है। गाड़ियां तेज नहीं चलानी। जिस तरह मैं देख रहा था कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो पता लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी खुद ही करवा रहे हैं काम, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो बिना बात के। मैं बड़ी मुश्किल से लड़ के 20 साल निकाले, छोटा मोटा करके कोई घटना घट जाए, बदनामी मेरी होगी। अखबार वाले तो तैयार बैठे हैं कि आरएलपी की रैली में डीजे ले रहा है, तो क्यों करवा रहे हो मेरा ऐसा काम। इस बात का भी ध्यान रखो, जोश में होश रखना है। और अगर आपको डीजे ले रहने का शौक है तो ड्राइवर कूद जाए और कांकड़ हुआ ना, बटन डीजे छोड़ दो, आप ही ले रहा है, पड़ जाए नीचे, तो और क्या, तो फिर कोई मरे तो नहीं आदमी, मारोगे, खुद मरोगे और साथ वालों को मारोगे, ये और करोगे। तो इन चीजों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपने स्वागत सत्कार किया, पूरी जोश ताकत के साथ आशीर्वाद दिया। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, हम सत्ता का संकल्प लेके चल रहे हैं। वो क्यों? व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। व्यवस्था क्या बदलनी है? सड़क पर टोल नहीं देंगे, फ्री बिजली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन राजस्थान कर रहा है। कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, जवान के हाथ में बंदूक नहीं हो, कलम, और उसको रोजगार मिले, स्थानीय 80% रोजगार मिले जवानों को, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो और भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं बाबा। ये राजस्थान में मैं चाहता हूं। ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता संकल्प का आगाज हम सबने मिलकर किया है। जो आशीर्वाद आपने दिया, हमेशा इसी तरह आशीर्वाद बना के रखना। मैं पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ किसान कौम के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और सर्व समाज के लिए इस राजस्थान में संघर्ष करता रहूंगा। कांग्रेस भाजपा का जो मिलाजुली का खेल है, इसे हम खत्म करेंगे। बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे, और युवाओं का और किसानों को जो सपना है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।